हम माँ बस आप मेरी बेटी के लिए दुआ किया करें। जब ये गई हुई थी ना उससे मिलने, तो मैं सारा वक्त तस्बीह पढ़ती रही और यही दुआ करती रही कि ये खैर खैरियत से वापस आ जाए। अल्लाह उसके दिल में बीवी के लिए जगह बना दे, आमीन। जुनैरा, बेटा कोई मैसेज आया? बस एक फॉरवर्ड मैसेज आया था और कुछ नहीं। तो तुम खुद उसे मैसेज कर लो ना। और क्या मैसेज कर? बेटा ऐसा करो, कोई अच्छा सा अक़वाल ज़रीन लिख दो या फिर कोई खूबसूरत सा शेर भेज दो, अच्छा लगेगा उसको। और फूलों के साथ भेजना, फूल आते हैं ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो फूल के साथ एक शेर भी भेज दो। आप लोग को क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अगर वो मैसेज करेगा तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ है उससे मैं ऑलरेडी अपनी निगाहों में बहुत गिर चुकी हूँ। मुझे मजीद कमतर होने का एहसास मत दिलाएं आप लोग। तौबा तौबा बेटा, खुदा ना करे हम ऐसा कभी करें कि तुमको कमतर दिखाएं। ऐसे कभी हो सकता है? बस अल्लाह से यही दुआ है कि तुम दोनों खुश व खुर्रम रहो, आराम से रहो। देखो बेटा, माँ बाप मर जाते हैं, बहन भाई अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं, इंसान अकेला रह जाता है और खुशियों को तरस जाता है। हर इंसान को खुशी इंसान से ही मिलती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर आबाद हो जाए मेरा बच्चा। आप लोगों की हर बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं उसके आगे हाथ नहीं जोड़ूंगी कि मुझे रुखसत करके ले जाए। हाँ, अगर उसने खुद कहा तो मैं मना भी नहीं करूंगी। जो गलती हम लोगों ने उनके साथ की है, मैं उसका पूरी तरीके से मदावा करूंगी। नौशीन, ये बताओ, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसने कहाँ से सीखी? तुमसे तो सीखी नहीं होंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अम्मा, इंसान अपने तजर्बों से सीखता है। हाँ, मेरी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत तजर्बे हासिल कर लिए हैं। बस अल्लाह ताला मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। अगर अपनी बेटी के नसीबों की दुआएं मांग रही हैं तो प्लीज दूसरों की बेटियों के नसीब खराब ना करें। क्या मतलब? ये क्या बात कर दी तुमने? जो आपने भाभी के साथ किया वो बहुत गलत था। मैंने आपको कहा भी था कि भाभी ने मुझसे बोला कि तुम सालन को देख लो, लेकिन मैं देखना भूल गई थी। लेकिन आपने डाइनिंग टेबल में पूरे वक्त ये शिकायत की कि सालन कितना बुरा बना है, क्या टेस्ट है इसका। कोई बात होती है? अरे बेटा क्या पूछती हो? सालन की खराबी का तो बहाना था। असल बात ये है, तुम्हारा भाई अपनी बीवी के लिए कोई गिफ्ट सोने की लाया था। बस जी तुम्हारी माँ को पता चल गया और इनका मूड शरीफ बिल्कुल खराब हो गया। बात दरअसल ये थी। पहली बात तो ये, आप दोनों मेरी बात गौर से सुन लें कि अगर मलका आलिया ने गलती से किचन में कदम रखने का फैसला कर ही लिया था तो काम तो पूरा करके निकलती। किसी दूसरे पर काम डालकर भागने का क्या मतलब था? शौहर का लाया हुआ गिफ्ट कहीं भागा जा रहा था। और अम्मा, दूसरी बात, आप आज मुझे ये बता क्यों नहीं देती कि आप किसकी साइड पर? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आ रही। कभी कभी आप मेरे लिए एक आइडियल सास बन जाती हैं और कभी कभी ऐसे मुंह फेर लेती हैं जैसे मुझे जानती तक नहीं है। देखो नौशीन, इंसान से गलती होती है। तुम अपना वक्त भूल गई जब सालन में बोटियां वैसी की वैसी रहती थी, सख्त,
गलती नहीं थी, लेकिन हम खामोश हो जाते थे। हम कहते थे चलो आओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और फिर तुमने दूसरी बात की कि मैं किसकी साइड पे हूँ। तो मेरी बात सुनो, जो सच होता है ना, मैं सच वाले का साथ देती हूँ, चाहे वो तुम हो चाहे वो आलिया हो। आलिया अगर झूठ बोलेगी तो उसके कान खींचूंगी, और तुमने तो बस। जी अच्छी तरह से समझ गई। अब आपसे एक गुजारिश है कि आलिया के सामने मेरी शादी के इब्तदाई दिनों की बातें ना करने बैठ जाया करें। उसको तो मौका चाहिए कि किसी तरह सास की कोई बात हाथ लगे। ला तौबा तौबा, अरे खुदा का शुक्र अदा करो नौशीन, इतनी प्यारी बहू बेहकर लाई हो। मैं तो कहती हूँ अकरम और फिजा का रिश्ता भी जल्दी से पक्का कर दो। सॉरी, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मान सकती। मैं अकरम की शादी वहीं करूंगी जो लड़की मैंने उसके लिए पसंद की, और ये बात आप दोनों भी अकरम को बता दें। और हाँ, ये अकरम की शादी के नाम पर आजकल जो कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं ना आप लोगों की, मुझे उन सब का पता है। मैं खुद ही करा दूंगी अकरम की शादी फिजा के साथ, ये देखती रह जाएगी। एक हफ्ते बाद कोर्ट में पेशी है। तू कोर्ट में ये कहेगी कि फिजा सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और आपस में मिलते रहते हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करो। जो कह रहा हूं ना वो याद कर लेना, किसी तोते की तरह अदालत में यही बयान देना। याद रखना लाली, अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो तुझे जहन्नम वासिल भी कर सकता हूं, समझी? तुम तो वैसे भी मुझे मार डालोगे। मार तो मैं तुझे अभी भी सकता हूं, लेकिन क्या याद करेगी? जा, तुझे माफ किया। पेशी के बाद तूने जहां जाना है, जो करना है, मेरी तरफ से तू आजाद है। टहल क्या रही है, खाना है खा लेना।